दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में ब्लड रिलेशन से संबंधित हर सवाल और हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे और उसके बाद एक ये जो सवाल आपके सामने, इस सवाल को हम एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी इजी तरीके से इसे करने का प्रयास करेंगे और मैं ब्लड रिलेशन को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल इस आज 5 मिनट की वीडियो के बाद कभी भी आप गलत ना कर पाओगे। हर सवाल आप टैकल कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं ब्लड रिलेशन क्या होता है। देखो, ब्लड रिलेशन को बिल्कुल इजी वे में समझें तो इसमें क्या है कि इसमें 3-4 पीढ़ियां होती हैं। जैसे मतलब आप जैसे हम हैं, एक पीढ़ी में तो हम हो गए स्वयं, ये सपोज करो ये हमारी पीढ़ी होगी। इसके बाद हमारे पापा की वाली जो पीढ़ी है, पापा और मम्मी, इस में जैसे इसमें हम हो गए, यानी स्वयं की बात करूं तो मैं, मेरे भाई, मेरी बहन और ये सब हम इसी पीढ़ी में आ जाएंगे, जो ये रिश्ता है हमारा। ठीक है, इसके बाद अगली पीढ़ी हुई हमारे पापा की हो गई। पापा के साथ हमारे यहाँ हमारे पापा, मम्मी और आपका इसी के साथ मामा, ठीक है, चाचा। देखो आप थोड़ी सी बात, मौसा और मौसी, यानी मौसा मौसी, ये सब इसी पीढ़ी में होंगे। देखो जैसे पापा हो गए और हमारे पापा के भाई बंधु जितने भी हैं सब इस पीढ़ी में होंगे। पापा के दोस्त, पापा के भाई, पापा के साले वगैरह। इधर आ जाओ, इधर जैसे मम्मी है, इस मम्मी की श्रेणी में ही हमारा जो मम्मी का रिलेशन होगा। जैसे मम्मी के भाई हो गए, मम्मी के बहन हो गई, तो ये सब इसमें आ जाएंगी। तो यानी हमारा पापा, हमारे चाचा, हमारे मामा, मौसी, वे सब इसमें आ जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक है, अंकल वगैरह। इसके बाद आएगी एक और पीढ़ी, और ये पीढ़ी है आपके हमारे बाबा, यानी मेरे पापा के पापा, ये हो गए बाबा। और अब बाबा के भाई बंधु जितने भी है सब, जैसे बाबा के भाई हो गए, दूसरे हमारे दादा हैं, और यहाँ दादी और दादी की बहन और दादी के भाई, वे सब इसी में होंगे, इस रिलेशन में। आपको इन क्वेश्चन को करते समय यही बस की पॉइंट है, ये 3-4 बात ही ध्यान रखनी है और इन बातों को ध्यान रखते हुए ही सारे सवाल सोल्व करोगे। एक भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और जैसे अब हमारे यहाँ हम थे, हमारे बच्चे आगे वे इस श्रेणी में आ जाएंगे, यानी मैं, मेरे भाई, मेरी बहन और आपके मेरे दोस्त, उन सब के जो बच्चे होंगे वे इस पीढ़ी में होंगे। ठीक है, यदि उनके बच्चों की बात करें तो वे इस पीढ़ी में होंगे। बस हमें केवल इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और इन्हीं बातों को इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करके और काफी कम समय में और काफी इजी वे में करने का हम प्रयास करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है कि सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन सिमरन का एक पुत्र मारुति एवं एक पुत्र सीता है। सॉरी, ये पुत्र मारुति है और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील से मारुति का संबंध क्या है। देखो, कोई भी सवाल टैकल करते समय हमें की पॉइंट में क्या दिया, हमें दिया कि सुनील केशव का पुत्र है। जो ये केशव है, यहां मैंने केशव ले लिया, केशव। ठीक है, अब जो ये केशव है, इस केशव का जो पुत्र है, भाई पुत्र जिससे नीचे होगा। अभी मैंने यहाँ आपको क्या समझाया कि जो हमारी बड़ी पीढ़ी होगी हमारे ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, जो छोटी पीढ़ी होंगी वे नीचे आती चली जाएंगी। अब जैसे केशव है, केशव का पुत्र, यहाँ केशव मान लो तो केशव का पुत्र उसके नीचे होगा ना, तो यहाँ लेकर आओ। केशव का पुत्र कौन है? सुनील। सुनील केशव का पुत्र है, तो ये आ गया आपका सुनील, सुनील। और अब एक आपको डायग्राम अपने दिमाग में ऐसा सेट करना है क्वेश्चन को करते समय कि मेल और फीमेल, या तो देखो मेल को तो ये आयताकार से डिनोट कर लो और फीमेल को वर्थ से डिनोट कर लेना, सर्कल से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिनोट करते हो, अपने माइंड में सेट कर लेना। तो ये पुत्र हो गया इसका। यदि नहीं ध्यान रहेगा पीढ़ी से तो आप यहाँ छोटा सा लिख भी सकते हो, पुत्र, निशान लगा लेना। अब ये हो गया, ये निशान जो लगा ना, इसका मतलब हुआ कि केशव का पुत्र सुनील है। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन में कहा कि केशव की बहन। अभी मैंने बताया था हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारी सीक्वेंस में होंगे, यानी इसी लाइन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने ले ली केशव की बहन। ये केशव की बहन है सिमरन। ठीक है जी, यहाँ चलो मैं सिमरन लिख लिया। सिमरन को SM से डिनोट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखना, बस लाइन से जुड़ने की कोशिश करना। और यहाँ मैंने लिख दिया बहन। ये जो मैंने वर्त बनाया ये फीमेल के लिए बना दिया और बहन वैसे मैंने लिख भी दिया, तो दोनों ही काम हो गए, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। देखो
दूसरी सिचुएशन, अब जो सिमरन के, इन्होंने कहा कि सिमरन के एक पुत्र और एक पुत्री है। ये सिमरन है, सिमरन के पुत्र और पुत्री उसके निचले की स्टेज में होंगी, इस स्टेज में होंगे, ठीक है। इसके दो पुत्र, एक पुत्र है, ये सपोज करो ये मारुति है, मारुति, ठीक है। देख थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। और ये इसी सीक्वेंस में पुत्री भी होगी इसकी, पुत्री का नाम क्या है, सीता, ये सीता होगी। भाई ये पुत्र है तो मैंने से बना दिया आयताकार, ये पुत्री है तो मैंने से बना दिया वर्ताकार, ठीक है। बहुत आराम से लेमैन तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में कहा कि प्रेम मारुति का मामा है। जो ये प्रेम है, ये प्रेम कहाँ है, प्रेम मारुति का मामा है। मारुति ये है और मारुति का मामा यानी मेरी मम्मी का भाई, तो सिमरन का भाई हो जाएगा। अब इसका भाई एक केशव है, एक सिमरन बहन होगी, एक इनका दूसरा भाई है जिसका नाम है प्रेम। प्रेम यहाँ लिख लो क्योंकि ये प्रेम हो गया ये, ठीक है ये। अच्छा, अब हमें पता कि जब ये सिमरन का भाई है तो इसी लाइन में होगा ना, इसी पीढ़ी में। बस यही ध्यान रखने का पॉइंट है। यदि आपने ये बात पकड़ कर ली तो सवाल, कोई भी सवाल आप कितने भी प्रैक्टिस कर लेना, एक भी सवाल, और किसी भी लेवल का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, कोई भी सवाल हो, आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ से। अब उन्होंने कहा कि प्रेम मामा है किसका, मारुति का, ये मारुति है और यहाँ ये इसका मामा हो गया, यानी इसकी मम्मी का भाई है ये केशव का भी भाई हो गया। जब इसकी मम्मी का भाई केशव है और इसकी मम्मी का भाई ये प्रेम है, तो दोनों भाई भाई हो गए ना यहाँ। अच्छा जी, चलो ठीक है। और मारुति का ये हो गया मामा, मामा, मारुति का मामा है ये, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहा क्या कि सुनील से मारुति का रिश्ता, सुनील यहाँ है यानी एक ही पीढ़ी में है, एक ही लाइन में है ना तीनों, मारुति भी, सुनील भी, सीता भी। तो सीधी सी बात है कि बहन और भाई का ही या दोस्त का, इन तीन में से कोई दूसरा संबंध तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब जैसे मारुति और सुनील एक ही लाइन में है, अब जो मारुति है और ये सुनील है, ये लड़की का लड़का है और ये लड़के का लड़का है, यानी सिमरन के भाई का लड़का है और ये सिमरन का लड़का है। तो भाई एक बात बताओ, मेरी मम्मी के भाई का लड़का मेरे मामा का लड़का हुआ, यानी हुआ तो वो मेरा भाई, लेकिन वो कौन सा भाई हुआ, ममेरा भाई। कौन सा भाई, ममेरा भाई, ममेरा भाई। तो देखो कितनी बार एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे रीजनिंग के सवाल हैं और मोस्टली सवालों में आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब है कि जैसे मुझे पता लगा इस सवाल को करते समय कि भाई केवल या तो भाई का या बहन का या दोस्त का ऐसा कोई रिश्ता होगा इस सीरीज में, इससे बड़ा रिश्ता, यानी पीढ़ी चेंज करने वाला तो कोई रिश्ता है नहीं, दादा बाबा मामा फूफी, ऐसा बड़ा रिश्ता या ऐसा कोई पुत्र पुत्री, ऐसा कोई छोटा रिश्ता तो इस लाइन में आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये लाइन केवल एक सीक्वेंस वाली लाइन है, एक ही पीढ़ी की लाइन है, जिस पीढ़ी में हम केवल एक ही रिश्ता डिनोट करते हैं, भाई बहन या दोस्त, इस टाइप का कोई रिश्ता, ठीक है। तो इसलिए अब हमें, अब जैसे कोई ऑप्शन ऐसे होंगे आपके सामने कि फुप्पा, तो तुम डायरेक्ट काट दोगे सीक्वेंस से कि भाई इस एक लाइन में, तो फुप्पा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अब आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसका क्या हुआ, ममेरा भाई हुआ है। और इन सवालों की आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, देखो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और ये जो पीढ़ी मैंने ये बताई है, इनको एक बार आपने बैक कर करके 2-3 बार समझना अच्छे से, तो फिर आपको ब्लड रिलेशन में एक भी सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, यानी गलत नहीं हो सकता आपका, कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एग्जाम में जाओ, अच्छे से समझो, तुरंत सवाल होगा। ओके।